Yes, once again in front of you, this is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक से। और आज का ये जो टॉपिक है वो मैथ्स का टॉपिक है। और मैथ्स के इस टॉपिक में आज मैं रेकरिंग फ्रैक्शन डिस्कस करने वाला हूँ। और देखिए किस तरह से रेकरिंग फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है रेकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। मैं दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। चलिए, यहाँ पर रेकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, रेकरिंग फ्रैक्शन, इसको हम लोग हिंदी में आवर्त भिन्न कहते हैं। आवर्त भिन्न। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है रेकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अक्सर अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं बेसिक चीज़ें बताते चलता हूँ रेकरिंग फ्रैक्शन से पहले। जैसे अगर कोई नंबर दिया हुआ है इस तरह से, तो अगर हमें इसे फ्रैक्शन में लिखना हो तो सिंपल हम क्या करते थे कि ये 7 अपॉन हमारा 10 हो जाता था जब कोई ऐसा नंबर दिया हुआ होता था। ठीक है, या फिर 0.8 दिया हुआ है तो क्या करते थे, हमारा हो जाएगा 8 अपॉन 10। ठीक है, लेकिन सिमिलर अगर मैं 0.7 और उसके ऊपर ऐसे लगा दूं, ठीक है, री अकरिंग। ठीक है, री और अकरिंग मिला करके बना है रेकरिंग। री मीन्स कि बार बार, है ना, री री री। ठीक है, और अकर मीन्स कि बार बार आने वाले जो फ्रैक्शंस यहाँ पर बोला गया री अकर। ठीक है, तो यहाँ पर रेकरिंग लग गया। ठीक है, तो मोस्टली आपके पेपर में अगर आएगा, कुछ लोग अगर नहीं जानते हैं इस रूल को, तो इसका भी आंसर वो 7 अपॉन 10 करके आ जाएंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेकरिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो रेकरिंग का मतलब क्या होता है वो देखिए पहले। तो रेकरिंग का मतलब यहाँ पे कहता है, इसका मतलब है 0.7777 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये बार बार 7777 आता रहेगा। री अकर, बार बार अकर होने वाला, उसे रेकरिंग कहते हैं। तो ये वाला तो हमारा डेसिमल ठीक था। क्यों ठीक था? क्योंकि इसके ऊपर मीन्स की रेकरिंग नहीं लगा हुआ था। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में हम भिन्न में इस तरह से कन्वर्ट करते थे। लेकिन अब हमारे पास सिचुएशन क्या आ गया है, तो अब हमारे पास यहाँ पर आ गया है इस तरह से। तो अब अगर हम 7 अपॉन 10 लिखते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत। तो उसी को सही करने के लिए, उसी को ठीक करने के लिए क्या करते हैं कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो पहले मैं इसका एक लॉन्ग मेथड बताता हूं, उसके बाद शॉर्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है, लॉन्ग मेथड क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको इसका ओरिजिन पता चल जाए कि ये आया कहां से है। और उसके बाद शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा ताकि आप अपने पेपर में किस तरह से कर सकें वो देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आते हैं यहाँ पर और हम इसी को यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि ये तो ऐसे हो गया, तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर, लेट x इक्वल टू 0.77, इस तरह से हम, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, और अब हम यहाँ पर इस तरह से आंसर लिखने जा रहे हैं। तो हमने क्या करा, x इक्वल टू 0.77 मान लिया और इसको कर दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 बोथ साइड। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। ठीक है, अब दोनों तरफ 10 करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 10x और इधर हो जाएगा 1 7 डेसिमल के इधर आ जाएगा और बाकी रह जाएंगे यहाँ पर 7 7 7 7, इसी तरह से डॉट 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 इन्फिनिटी। अगले केस में क्या करेंगे, इधर 10x तो रखेंगे ही और इधर कर देंगे 7 प्लस 0.7777
7 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए जब ऐसा कर देंगे तो अब हमारे पास क्या आया, ये तो 10x एज इट इज रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 7 और प्लस इस पूरे को हमने यहाँ पर x सपोज किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर x लिख देंगे। ठीक है, अब ये वाला x इधर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 7। ठीक है, अब इधर हो गया हमारा 9x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7/9। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 7/9। तो इस तरह से अगर इस क्वेश्चन में, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था यहाँ पर 0.7 और यहाँ पर ये लगा हुआ था, तो इसका आंसर आ गया हमारा 7/9। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर दूसरा हमारा क्वेश्चन होता 0.8 और इसके ऊपर ऐसे लगा होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 8/9। सिमिलरली अगर 0 पॉइंट यहाँ पर होता 6 तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 6/9 और यहाँ पर ऐसे रहता। ठीक है, अब देखिए इस वाले सिचुएशन में ये सिंप्लीफाई होगा, इसका मतलब कि 3 के टेबल में 3 के टेबल में ये आएगा आपका 2 बार में 6 और 3 के टेबल में 3 बार में 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए अब क्या रहेगा कि इस तरह से हो गया। अब ये तो आपका लॉन्ग मेथड हो गया, लेकिन पेपर में इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप इस तरह से इस लॉन्ग मेथड से इसको सॉल्व करें। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो वाला देखते हैं। तो आते हैं अब आगे और देखिए अब यहां पर कहता है, अब फॉर्मूले पे आते हैं, अब रूल्स पे आ जाते हैं कि कैसे होगा। तो अब देखिएगा 0 पॉइंट अगर यहां पर कर दें 0 पॉइंट p है ना के पावर ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा p/9। ठीक है, सिमिलरली अगर 0.pq आ जाए और इसके ऊपर 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, PQ/2 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है रेकरिंग तो 2 बार 9, अगर 1 डिजिट के ऊपर लगा हुआ रहेगा तो 1 बार 9। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और थर्ड वाले में 0.PQR और अब यहां पर कहेगा तीनों पर। ठीक है, जब तीनों पर होगा तो PQR/1 2 3 बार 9। ठीक है, तो जब 4 बार होगा तो 4 बार 9। ठीक है, 4 डिजिट पे होगा तो 4 बार 9। अब आते हैं अगला टाइप क्या कह सकता है कि सर PQ तो रहे लेकिन सिर्फ Q पे रहे। ठीक है, तो जब सिर्फ Q पे रहेगा तो क्या कर सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा हमारा पहले PQ तो लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जिस पे नहीं है वो माइनस करना है, जिस पे नहीं है वो माइनस करना है, और जिस पे रेकरिंग लगा हुआ है उसके बदले 9 और जिस पे नहीं लगा हुआ उसके बदले 0। ठीक है, तो ये यहां से रूल आपको देखना है। पांचवा अगला देखते हैं। अब यहां पर है 0.PQR और इस बार QR 2 पर है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर PQR तो लिखेंगे लेकिन जिस पे रेकरिंग नहीं है वो माइनस करेंगे और नीचे जिस पे रेकरिंग लगा हुआ है उसके बदले 9 और नहीं लगा उसके बदले 0। ठीक है, ऐसे ही आगे रहेगा। अगला देखिए 0.PQR। ठीक है, और सिर्फ R पे लगा है तो इसका तो आप अब खुद ही बता देंगे क्या, PQR। ठीक है, और जिस पे नहीं लगा हुआ वो माइनस, तो PQ माइनस होगा, जिस पे लगा हुआ है उसके बदले 9 और जिस पे नहीं लगा हुआ उसके बदले 0। तो इस तरह से कोई भी सिचुएशन आएगा तो आप फॉर्मूला अब खुद ही फॉर्म कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अगला फॉर्मूला देता हूँ। अगला फॉर्मूला क्या है कि इस बार 0.PQRS लगा हुआ है। ठीक है, और RS पर है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा PQRS तो पूरा लिखेंगे ही PQRS। ठीक है, अब देखिए जिस पे नहीं लगा हुआ है वो माइनस, तो माइनस हो जाएगा हमारा PQ,
और देखिए जिस पे लगा हुआ है उसके बदले 9 और नहीं लगा है उसके बदले 0। तो इस तरह से हम, अब कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो हम बड़े आसानी से इन फॉर्मूले को यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 0.39 और लगा हुआ है दोनों पे, तो दोनों पे लगा है तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो 39 लिखेंगे और दोनों पे है तो दोनों पे है तो यहाँ पे 99 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया है 39/99। अब देखिए सिचुएशन जैसे इससे पहले वाले में बताया था, यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है 39/99, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई होगा तो 13 मीन्स कि 3 से जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 13 और 3 से जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/33, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर ऐसे दिया हुआ रहेगा तो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, बोला गया 0.59 और सिर्फ 9 पे है, ठीक है। तो अब जब सिर्फ 9 पे है तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, तो लिखना होगा पहले पूरा 59, उसके बाद जिस पे नहीं है वो, उसके बाद जिस पे है उसके बदले 9 और जिस पे नहीं है उसके बदले 0। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 54/90, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई होगा तो ये 9 से हो जाएगा 9 6 जा और 9 10 जा, ठीक है। 9 6 जा 54 और 9 10 जा 90। अब ये 2 से जाएगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/5। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई करके बड़े आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम अलग अलग क्वेश्चन को सिचुएशन देखते हुए आगे बढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको इसका प्रैक्टिस हो जाए और आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। 0.925, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों पे लगा हुआ है, 25 पे लगा हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा, अब हम इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 725, ये तो लिखना ही है। जिस पे नहीं लगा हुआ है वो माइनस, अब देखिए 25 पे था, 2 डिजिट पे था तो 2 बार 9 और जिस पे नहीं था उसके बदले 0, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा क्या, यहाँ पर 7 माइनस करेंगे, 15 15 में से 7 गया 8, ठीक है, और ये बच जाएगा हमारा 1 और ये 7, ठीक है, 718/990, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा तो हम 2 से कर लेते हैं, तो 2 से करेंगे तो 3 बार में 6 और 1 आ गया, 5 बार में 10 और 9 बार में 18, 2 से करेंगे 4 बार में 8, 1 बचा, 9 बार में 18, 5 बार में 10, तो यह हमारा आ गया 359/495, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर और भी सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपके लिए है 0.234 और इस पे लगा हुआ है 34 पे, और इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। 5 में है 0.1234, ठीक है, और इन दोनों पे लगा हुआ है। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पर 0.743 और इस वाले में सिर्फ 3 पर लगा है, तो ये हो गया 10 क्वेश्चन कर देते हैं, यहाँ पर 6 हो गया। 7वां क्वेश्चन है आपके लिए 0.484 और इस तीनों पे है, ठीक है। ये 8वां क्वेश्चन है 0.987 और इस बार 87 पर है। 9th क्वेश्चन है 0.841 और इस बार सिर्फ 1 पे है। और 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर 0.342 और इस बार इन दोनों पे है। तो इस तरह से आई होप कि एक और इस पे बढ़ा देते हैं, 421 कर देते हैं और इन 3 पे कर देते हैं। तो अब आपको पता है कि जिसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है
उसके बदले 9 लिखना है, और जिसके ऊपर नहीं लगा हुआ है उसके बदले आपको 0 लिखना है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये क्वेश्चन सभी आप सॉल्व करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, वैसे तो फिलहाल इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तब जा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप बड़े आसानी से इन सभी क्वेश्चन को कर सके। ठीक है, ये जो था हमारा पूरा था। ठीक है, अगर आपको इन सब में से कोई डाउट है, ठीक है, जैसे ये मैंने दिया, आप अगर ये पहला था हमारा, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लेक्चर को पॉज करके सभी रूल्स को, ये फॉर्मूला जो है इनको लिखिएगा, और उसके बाद इन फॉर्मूले को यूज़ करते हुए जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये था हमारा रिकरिंग फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, आवर्त भिन्न वाले। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक लेकर मैं आऊँगा जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो आज के सेशन को यहीं पे करते हैं ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।